नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं नीति 365। मैया सम्मान योजना झारखंड की प्रसिद्ध योजना जो महिलाओं के सम्मान देने की बात कही जा रही है। महिलाओं से बात करने के बाद बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। जिस तरीके से सरकार सत्ता में आई थी कि झारखंड की स्वर्णिम विकास होगा और महिलाओं को सम्मान होगा, हर हाथ में काम होगा, हर लोग खुशहाल होंगे। लेकिन जब महिलाओं को पूछने पर उन्होंने बताया कि 2500 रुपया से हमारी ज़िंदगी नहीं कटेगी, 2500 रुपया हमारे बच्चों के भविष्य सुधारने के लिए कम पड़ रहा है। सरकार को चाहिए कि जो वादा किया था कि हर हाथ को काम मिलेगा, हमें रोजगार चाहिए। रोजगार करने से हमारी ज़िंदगी सुधर पाएगी और हम खुशहाल बन पाएंगे, झारखंड विकास कर पाएगा। क्योंकि 2500 रुपया लिमिटेड होता है और वो लिमिटेड पैसा हमारे किसी काम का नहीं है। हालांकि महिलाओं को 2500 रुपया दे करके सरकार सम्मान करने की बात कही है, लेकिन हम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सड़कों पर चलने पर भय उत्पन्न होता है। उग्रवाद और अपराध दोनों संग संग चल रहे हैं। झारखंड की विकास को लेकर के एक अनोखी पहल है ये। अब देखना ये होगा कि महिलाओं के इस तरह का व्यवहार और इस तरह के बातों से सरकार पर कितना असर पड़ता है। आगे क्या बोली महिलाएं, देखें पूरा रिपोर्ट। मैया सम्मान योजना का पैसा मिला? मैया सम्मान योजना का पैसा मिला या नहीं मिला ये तो हम अकाउंट चेक नहीं किए हैं। अगर मिला होगा तो सरकार को मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, उसके लिए मैं उसको प्रणाम करती हूँ। झारखंडी जोहार मेरे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुँचे। मैं अगर कुछ गलती भी बोल देंगे तो छोटी बच्ची समझकर माफ़ करें। तो मैया सम्मान योजना वो तो दे रहे हैं, हम लोग को तो सामान ही दे रहे हैं। हमें नहीं कहते हैं कि सामान नहीं दे रहे हैं इसे, लेकिन इसके अलावा हम लोग के लिए और सामान ही चाहिए। हम लोग को तो भ्रष्टाचार अत्याचार हम लोग को होते ही चला जा रहा है। हम लोग को तो सामान ही कहाँ मिल रहा है। 2500 रुपया में हम लोग को क्या सामान मिलेगा बताइए। 1000 रुपये 2500 रुपया सरकार हम लोग के लिए कर दिए हैं। सभी मैयों लोगों के लिए बोलते हैं सरकार के हम 2500 रुपया दे रहे हैं। 2500 रुपया में क्या हम लोग को ज़िंदगी कटेगा? नहीं कटेगा एक महीना में, क्योंकि हम लोग को बाल बच्चा भी है, हम लोग भी हैं, तो हम लोग को 2500 रुपये में नहीं चलेगा। तो हम लोग बस ये सरकार से कहना चाहती हूँ कि हम लोग गरीब हैं, गरीब के लिए कम से कम गरीब बच्चों के लिए पढ़ने के लिए सरकारी अनुदान खर्चा से जितने भी अमीर बाल बच्चा पढ़ रहे हैं, अमीर का बाल बच्चा, वहाँ सरकार को मैं ये कहना चाहती हूँ कि गरीबों की भी बाल बच्चा को वहाँ पढ़ने का आवश्यकता है। काहे कि हम आदिवासी लोग अंतिम छोर में रहते हैं, गरीब गुरबा लोग, तो हम लोगों को भी इच्छा है कि अमीर के बाल बच्चा जहाँ पढ़े वहाँ हम लोग को भी बाल बच्चा पढ़े। और जब तक हम लोग को बाल बच्चा वहाँ नहीं पढ़ेंगे तो सुरक्षा या शिक्षित नहीं हो पाएंगे। हम लोग को बाल बच्चा तो हम लोग जैसे भी जंगल एरिया में रह रहे हैं वैसे ही जंगली ही कहलाते ही चला जा रहा है। हम लोग तो बस तो मैया सम्मान योजना में 2500 मिल रहा है, तो क्या उससे आप संतुष्ट नहीं है और बढ़ाना चाहिए? नहीं, देखिए मैया सम्मान योजना 2500 रुपये मिल रहा है, उसमें क्या होगा हम तो लोग आप को कितना अब मैंने तो क्या होगा, मतलब आपको पूरा नहीं हो पा रहा है, खर्चा घर का चल रहा है, तो और बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं? मैं सरकार से बोलना चाहती हूँ कि हम लोग को लिए रोजी रोजगार दीजिए। अच्छा, सम्मान 2500 रुपया नहीं, रोजगार चाहिए। रोजगार हम ये लोग को बहुत बड़ा चाहिए। बात है, संदेश है एक। हाँ, कि हम लोग को रोजी रोजगार भी चाहिए। ये 2500 रुपया में हम लोग को कुछ ये नहीं हो पाएगा। हम लोग को जैसे भी गरीब लोग बैठे हुए हैं, हम लोग को काम नहीं मिलता है, हम लोग को दूसरा जगह काम करने जाना पड़ता है। हम लोग को ये कहना चाहते हैं जितने भी हमारे झारखंड में विधायक आए हैं जीत के, इन लोगों से हम कहना चाहते हैं कि अपने आदमी से हर जगह जगह पे जांच करवाया जाए कि हमारे गरीब क्या विकास हो पा रहे हैं या नहीं हो पा रहे हैं। तो विकास करवाने का काम करें, रोजी रोजगार देने का काम करें। मैया सम्मान योजना के अलावा और हम लोग को रोजी रोजगार भी चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ। मैंने सम्मान 2500 है, उसके अलावे रोजगार चाहिए, वो सरकार अवेलेबल कराएगी। तो 2500 रुपये का क्या करिएगा?
2500 रुपये में क्या हम लोग को हो सकता है? कुछ बताइए। तो होगा, साड़ी हो जाएगा आपका, बच्चा का नहीं। एक महीना का ट्यूशन फीस हो जाएगा। 1 महीना का ट्यूशन फीस होगा, हम जान रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होगा? अगला एक ही बच्चा थोड़ी ना है कि एक क्या बच्चा है, सरकार तो बैंड किए हुए है, एक बच्चा होना चाहिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है। सरकार का सरकार के ये कहना थोड़ी है। जनसंख्या नियंत्रण करना है तो कै गो बच्चा करिएगा? एक में कभी भगवान का भरोसा है कि एक कहीं रहने दे या ना वो रहने तो दे? सरकार नहीं समझ रही है। नहीं समझ रही थे तो समझना पड़ेगा उनको। अच्छा, क्यों नहीं समझेंगे? कै गो बच्चा कै गो होना नहीं हो चाहिए? तो 3 गो होना चाहिए। 3 गो होना चाहिए। तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगा, फिर सरकार को बोलिएगा। रोजगारी क्यों नहीं बढ़ेगा? रोजगारी तो बढ़ाना पड़ेगा उनको। काहे नहीं बढ़ाएंगे? वो तो बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षित करना पड़ेगा, पढ़ा लिखा के अच्छा आदमी भी बनाना पड़ेगा। तो ये तो सरकार का भी ध्यान देना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी है कि आम जनता। अच्छा, अभी सरकार नई बनी है, हम्म। क्या आशा रखते हैं? कैसा लग रहा है? सरकार अच्छा चला रही है, महिलाओं को समान सुरक्षा मुहैया करवा रही है? मैं कहना चाहती हूँ सरकार से कि सुरक्षा मुहैया आज तक तो हम लोग को तो सब मिला ही नहीं। ये कैसे वोट नज़दीक आ गया तो मैया सामान्य योजना मिला। मैया सामान्य योजना मिला तो हम लोग तो संतुष्ट उसमें है ही नहीं है, क्योंकि हम लोग को तो रोजी रोजगार चाहिए। रोजी रोजगार नहीं मिलेगा तो हम लोग को आगे बढ़ेंगे कैसे? क्योंकि आमिर के बाल बच्चा देखते हैं कि बहुत बड़ा स्कूल में पढ़, हम लोग को भी तो इच्छा कहता है कि हम लोग भी अपना बाल बच्चा को वहाँ पढ़ाएं, लेकिन वो हम लोग कर नहीं पाते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहती हूँ कि सरकार ही अनुदान खर्चे से अति गरीब के बाल बच्चा के भी पढ़ाने के काम करे, शिक्षित करने का काम करे, और जो शिक्षित होकर बैठे हुए हैं उन लोग को रोजी रोजगार देने का काम करे। आप क्या करती हैं अभी? अभी मैं ऐसे ही घर में रहती हूँ। क्या काम हाउस वाइफ करेंगे? हैं आप? जी घर गृहस्थी वाला काम करते जी, हैं? खेती तो बाड़ी। 2500 रुपया भी मिल रहा, कुछ तो सहायता होता होगा घर में? सहायता हो रहा है, नहीं हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं कि सरकार दिए लेकिन 2500 उससे रुपया संतुष्ट करे। नहीं है। उससे संतुष्ट हम नहीं है, क्योंकि रोजी रोजगार हम लोग के लिए अवश्य जरूरी है। परिचय, नाम बताइए। मेरा कविता देवी नाम है, प्रदेश महिला सचिव। झारखंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र है, आदिवासियों का विकास नहीं हो पा रहा है, किसको दोषी मान रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहला कहना चाहती हूँ कि जितने भी हमारे वचनों को जो सुनने वाले हैं, दर्शकों, नेताओं और सारे मीडिया लोग, अगर हमसे ऐसा बोलने में अगर गलती भी हो तो मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन जो हमारी आशा है, जो हमारे जो बहुमूल्य है, उसे हम कहना चाहते हैं कि आज तक हम आदिवासियों को, बहुत सारे ऐसे सरकार हैं जो आदिवासी के नाम में पाए जाते हैं, लेकिन कई लोग रह चुके और हार चुके और अभी भी हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हम आदिवासियों को उत्थान की ओर ले जाना, या हम आदिवासियों को दबले कुचले लोगों को जो गिरे हैं उनको हम किस तरह आगे बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ इस समाज में हमें नीच दृश्य से देखा जाता है कि इस गरीब क्या करेगा। बड़े बड़े नेता लोग देखते हैं कि पैसा वाले नहीं हैं, लेकिन हम गरीब हैं, हमें बेरोजगारी में है, पैसा की अभाव है, हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन हमें कोई ऐसे वैल्यू नहीं देते हैं कि ये क्या कर सकता है। लेकिन सोच के अगर आप लोग ध्यान से अगर सुनिए कि आदिवासी एक संस्कृति के द्वारा लोगों को मन परिवर्तन करता है और मनोरंजन करता है। लोग हंसते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, लोग हर ढोल नगाड़ा मांदर इत्यादि सारे गाने के द्वारा भी लोग मनोरंजन के द्वारा उन्हें बहुत खुश हो जाते हैं और लोगों को उत्साह बढ़ाते हैं। लेकिन आदिवासियों के पास इतना उत्साह और उमंग है जो आदिवासी ये नीचे नहीं बल्कि ऊपर उठना चाहता है, लेकिन बेरोजगारी होने के कारण आगे विकास की ओर नहीं कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमें सरकार, आशा करते हैं कि सरकार हमें आदिवासियों को, जिस तरह के हेमंत सोरेन है, हम आदिवासियों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और हर एक क्षेत्र में, गांव में विशेषकर, गांव में लोग ऐसे हैं, कई नेता आते हैं, कहते हैं कि हमें 10 उंगलियां जोड़ के और जोहार प्रणाम करते हैं, भीख मांगने के समान उन्होंने कहते हैं कि हमें जिताइए, हम आपके लिए
तहत अपनी जान भी दे देंगे, कुर्बान की बात कर देते हैं। लेकिन हमारे लिए वो जान देने की तो दूर की बात, लेकिन हमारे लिए छोटा सा काम को आदिवासियों के लिए, जिसका घर में 4 बेटियां हैं, उसके लिए कुछ ऐसा योजना नहीं देते हैं। जिसका घर में 4-5 बेटे हैं, जिसको उस बेरोजगारी से बैठे हुए हैं, लोग क्या करते हैं आजकल का बेटी बहन दिल्ली मुंबई जाते हैं। क्यों जाते हैं? यहाँ झारखंड में रहने वाले दिल्ली क्यों जाएगा? तो इसमें ऐसा है कि हमें बहुत सारी कमी की है महसूस हो रही है, और हम लोग सरकार से आशा करते हैं कि हमारे जीवन को बदलने की कोशिश करें। सरकार होने के नाते हमारे गरीबी को दूर करें और हमारे बेटी बहू को जीवन संरक्षण करें, ताकि जवान बेटियां किसी के पराये घर पराये जात के यहाँ जाने ना पाए और अपने जीवन को संभाल के रखे, ताकि आने वाला समय में अपना मंजिल को पाने सके। परिचय दीजिए। मेरा नाम सुचिता का है, मैं रामगढ़ जिले प्रदेश अध्यक्ष हूँ।